नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो है वो कुछ एक्शन की तैयारी कर रही है और दिल्ली हाई कोर्ट का भी कुछ निर्देश आ गए हैं। इसके अलावा जो पूरा 19-20 दिनों तक, आप एक महीने से कह लें, जो पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा है, जो बैठक चल रही है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है कॉकरोच का, वो पूरा अगर उस पर ध्यान करेंगे और वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बड़े पत्रकार जो वीर सिंघवी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के लंबे समय तक एडिटर रहे हैं, उन्होंने लेख लिखा है। वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं कि पूरा कॉकरोच जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन मांगने के बजाय अब राहुल गांधी पे पिल पड़ा है। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत ज्यादा है। आप उनके जितने सोशल मीडिया पे अकाउंट में जाएंगे, सब कुछ होगा तो उसमें ये राहुल गांधी के खिलाफ ज्यादा है। धर्मेंद्र प्रधान से रिजिग्नेशन मांगने वाली मांग जो है वो कहीं पीछे छूट गई है, और एक मांग जो है कि वांगचुक का स्वास्थ्य जो है खराब हो रहा है। ये एक बड़ी चिंता के रूप में, और ये तमाम चीजों को समझेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है अब इस वक्त। तो सबसे पहले जो वीर सिंघवी का लेख है और बहुत महत्वपूर्ण है कि तमाम बड़े लोग जो हैं, वो सेलिब्रिटीज, लेफ्ट लिबरल, बाकी लोग कहें, वो पहुंच रहे हैं वहां धीरे धीरे। वो कैमरा से लेके और एक एक को देखेंगे आप तो वो धीरे धीरे आ रहे हैं। सबका नाम लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे दिख रहे हैं। कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी वहां दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई वहां नहीं दिख रहा है। देश की सबसे प्रमुख विपक्षी दल है। अगर सरकार के खिलाफ आज की तारीख में कोई चेहरा है जो इस्टेब्लिश है तो वो राहुल गांधी हैं। जो क्षेत्रीय दल है, जिनकी भूमिका कही जाती थी कि वो भाजपा को और मोदी को रोक सकते हैं, वो बिखर रहे हैं धीरे धीरे, वो एनडीए की तरफ जा रहे हैं। वो आपने शरद पवार गुट का, एनसीपी का देखा कि अब वो कैसे ढिलमुल रवैया आ गया है। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है। डीएमके जो है वो विरोध में है, लेकिन वो कांग्रेस साथ दिखना नहीं चाहती है। तो इंडिया ब्लॉक में कितना रहेगी, कैसे रहेगी, वो अभी कहना मुश्किल है। उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि नहीं, हम मनाते जाएंगे, लेकिन वो अब डीएमके की जो जरूरत है कांग्रेस की, वो सिर्फ उसके 22 सांसदों की है लोकसभा में, बाकी उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि अब वो टीवीके के साथ हैं। और 2029 में अगर टीवीके को ज्यादा सीटें आ गई, सांसद जीत गए, तो फिर डीएमके को वो डंप कर देगी। ये डीएमके जानती है। ये सिचुएशन, इस पूरे सिचुएशन में जो कॉकरोच है, जो एक लगा था कि इंस्टाग्राम पे 2.5 करोड़ फॉलोअर, सोशल मीडिया पे एक पूरा का पूरा कह सकते हैं कि आंधी से तूफान आ गया था कि ये क्या हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी जो है एक नया फिनोमेना है, देश बदलना चाहता है, जेनजी जो है वो क्या नहीं कर देगा। और उसी के बाद ये प्रोटेस्ट सब शुरू हुआ जंतर मंतर पे। इजाजत दी गई, ये कोशिश था कि कहीं सरकार प्रोटेस्ट की इजाजत न दे तो एक मुद्दा बनाया जाएगा, लेकिन सरकार ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुद्दा बने। सारी सुविधाएं, सारी सहूलियत चल रही है, वहां पे लंगर लगा हुआ है, खाना सुबह शाम बट रहा है, सब कुछ व्यवस्था वहां पे हो रही है। और उसी में सोनम वांगचुक की एंट्री हो गई। जो पुराने प्रदर्शनकारी हैं एनवायरनमेंट के नाम पे, वो लगातार लद्दाख में भूख हड़ताल वगैरह करते रहे हैं, और उनका संदिग्ध रहा है। उनका जो मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों को लेके भी कई सवाल उठते रहे हैं कि कहीं वो विकास विरोधी हैं, जो सुरक्षा के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, वो सबका भी विरोध करते रहे हैं वो। और एनएसए के तहत बंद भी हुए थे, जिसमें लेह में जो हिंसा हुई थी पिछले साल सितंबर में, और उसके बाद उसमें कई लोग मारे गए थे। खैर, वो अलग मुद्दा है। मेन मुद्दा यह है कि आखिर राहुल गांधी से कॉकरोच वाले नाराज क्यों हैं। कॉकरोच वालों को ये लग रहा है कि अगर कांग्रेस साथ दे दे, कांग्रेस के पास संसाधन भी हैं, कांग्रेस के पास बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो अगर आके बैठने लग गए, अगर उन्होंने साथ दे दिया, तो उनका ये जो आंदोलन है कॉकरोच का, ये बड़ा हो जाएगा, सरकार पे दबाव बनेगा, और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं से धर्मेंद्र प्रधान को हटाने पे मजबूर हो जाएगी। उन्हें यह लग रहा है कि भाई जब 2019-20 का आपको ध्यान होगा
जो शाहीन बाग का आंदोलन था उसमें कांग्रेस के नेता खुल के उसमें साथ थे और वो आंदोलन काफी रहा था। अगर वो ये नहीं होता आपका क्या कोविड नहीं आता, कोरोना नहीं आता, तो वो बिल्कुल 2-3 महीने तक तो वो आंदोलन चलता ही रहा था। और दिल्ली दंगे के बाद वो आंदोलन खत्म हुआ, कोरोना आ गया, दिल्ली दंगा हुआ, इसके बाद वो आंदोलन खत्म हुआ। तो उसी ढंग से उन्हें लगता है कि अगर राहुल गांधी इसमें आते तो उनका आंदोलन सफल होता। और वीर सिंह भी की जो समझ है, जो उन्होंने माइन्यूटली पकड़ा है पूरा सोशल मीडिया और सब कुछ, जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, जो उस पर धरना प्रदर्शन से, आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब को देखने के बाद उनका निष्कर्ष यही है कि अब जो पूरा का पूरा प्रदर्शन है वो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कम है। शिक्षा में एक बदलाव हो, परीक्षा प्रणाली बदले, कैसे वो फुल प्रूफ हो, वो उनकी मांग कब है। उनकी आवाज अब ज्यादा ये उठ रही है कि कैसे जो है वो राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी आखिर ये कॉकरोच को समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं। नाराजगी अब राहुल गांधी की तरफ ज्यादा हो गई है। वहीं हाईकोर्ट ने जो बोला है कि भाई किसी की जान नहीं जा सकती है, बाकी मुद्दे एक जगह हैं, मांगे एक जगह हैं, सरकार अपना वो काम करेगी। लेकिन अगर सोनम वांगचुक की स्थिति खराब होती है, तबीयत खराब होती है, तो उनको मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कि निर्देश साफ है सरकार के पास कि अगर उनकी स्थिति खराब होती है, अगर उनका लगता है, तो उनको उठा के, और सरकार चाहे तो जबरदस्ती भी हॉस्पिटल में भर्ती कर सकती है। आप अनशन पे नहीं रह सकते हैं अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, तो आपकी मांग मानी जाए ना मानी जाए, हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश भी आ गया है। दूसरा, आज जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम लोगों ने अपील की है कि तमाम विपक्षी दल के लोग, तमाम जितने भी विरोधी हैं, सब 20 तारीख को एकजुट हो जाए जंतर मंतर पे। 20 तारीख महत्वपूर्ण है। 20 तारीख की अहमियत यह है कि 20 तारीख से ही संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। और मानसून सत्र आपको पता है कि मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा जंतर मंतर संसद से। और यहाँ पे सब भीड़ जुटाने की कोशिश हो रही है कि सब लोग यहाँ जुटो और सरकार पे एक दबाव बनाएंगे, एक शक्ति प्रदर्शन होगा। इसे रोकने के लिए जो है दिल्ली पुलिस तैयार हो गई है। ये कहा जा रहा है कि भाई उनको नोटिस है कि भाई आपको हमने जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन इजाजत दी, अब सिक्योरिटी रीजन है, यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे आपको प्रदर्शन धरना करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जो हमारे सूत्र कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त मौका मिलते ही हो सकता है कि दिल्ली पुलिस बल प्रयोग करके 20 तारीख के पहले जंतर मंतर खाली करवा ले। अगर ऐसा होता है तो फिर धरना प्रदर्शन कहां होगा, क्या मुद्दे बनेंगे, कांग्रेस के समर्थन के बिना ये क्या मुद्दा बन सकता है। वैसे अगर धरना प्रदर्शन खत्म किया गया तो कांग्रेस समर्थन करेगी, कांग्रेस आज भी मोडली रूप से समर्थन करती है। लेकिन राहुल गांधी को ये लगता है कि ये नया लड़का अभिजीत दीपके जो है वो पूरा का पूरा हीरो बन के जा रहा है। और ये पूरा जो सरकार के खिलाफ जो पेपर लीक वाला जो मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान वाला मुद्दा है, उसका हीरो ये हो जाएगा राहुल गांधी की जगह पे। खैर वो हो नहीं पाया, वो बैठा और जब उसके कोई लोग नहीं आ रहे थे, सब कुछ नहीं हुआ वहां पे, तो फिर सोनम वांगचुक को बुलाया गया। और अब जितने भी पार्टी हैं, अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं, जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो सब उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अपना आप आमरण अनशन खत्म कीजिए। और उनके स्वास्थ्य को लेकर के सरकार पे भी हमला है कि भाई वो आमरण अनशन में एक व्यक्ति जो है इतना उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मरणासन हो रहा है, और सरकार उससे बात भी नहीं कर रही है। और सचमुच में ये एक मुद्दा है कि सरकार ने कॉकरोच पार्टी को दिखा दिया कि आप चाहे जो भी सोशल मीडिया पे कर लो, जमीन पे आपका नहीं है, आप प्रदर्शन करना है कर लो, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात यह है कि कॉकरोच पार्टी को सरकार ने तो नेग्लेक्ट कर ही दिया, कांग्रेस से भी नेग्लेक्ट कर दिया, जैसा खुद कॉकरोच वाले कर रहे हैं। लेकिन अब कॉकरोच वालों का जो गुस्सा है वो ज्यादा सरकार के बजाय, धर्मेंद्र प्रधान के बजाय राहुल गांधी पे ज्यादा हो गया है। 1-2 दिन में कुछ बड़ी चीजें हो सकती हैं, जैसे कुछ डेवलपमेंट होगा, हम आपके पास फिर आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।